कल रात के 10 बज गए थे मुझे मुंबई पहुंचने में दमन एंड दीव से। तो यहाँ पे मैं जब मुंबई पहुंची, जैसे ही मैंने अपने घर का फ्रिज खोला, फ्रिज बंद था। फ्रिज तो मैं चालू करके गई थी पर अंदर कुछ भी कूलिंग नहीं हुई थी। थैंकफुली मेरे पास 2 फ्रिज है। मेरा एक फ्रिज बेडरूम में भी है, तो इसके लिए मैं सारी वेजिटेबल्स सब कुछ उसमें रखा हुआ था। यहाँ पे सिर्फ थोड़ी बहुत ही सामान था, तो इसके लिए कुछ ज़्यादा मेरा नुकसान नहीं हुआ। मैंने फटाफट से टेक्नीशियन को बुलाया अर्बन क्लैब से और सब फ्रिज को ठीक करवाया। फ्रिज ठीक हो गया और उसके बाद मैं कुछ रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया क्योंकि घर के सारे काम करने थे। मेरी हेल्पर भी नहीं थी, सब कुछ मुझे ही करना था। सब कुछ मैं कपड़े वगैरह धोने में सब कुछ मैं लग गई। और यहाँ पे मॉर्निंग में मेरी फ्रेंड मुझसे मिलने आई हुई थी, तो मैं उसी से बात करी और उसी बीच में मुझे 12 बजे के करीब में ये मिनी रवा इडली का ऑर्डर आ गया था। ये रात से लेकर सुबह तक ये सिर्फ एक ही ऑर्डर आया था, तो ये भी बनाने में मैं लग गई। और यहाँ पे मैं अपनी फ्रेंड से बातें भी कर रही थी। वो यहाँ पे कैमरे में नहीं आई क्योंकि उसने कहा कि ठीक है, तू अपने अपना काम भी करती रहे। और तो यहाँ पे मैंने बनाने में लग गई। यहाँ पे मैंने रवा इडली स्टीम करने के लिए रखी। उसके बाद में मैंने चटनी बनाई। जब तक मैंने चटनी बनाई थी तब तक रवा इडली स्टीम हो रही थी। और फिर चटनी बनाने के बाद रवा इडली को मैंने 2-3 मिनट के लिए ठंडा किया और उसे डीमोल्ड करके फिर उसमें तड़का लगाया। और उसी बीच में मेरी बातें भी चालू थी, जैसा कि आप देख सकते हैं। जब मैंने सब कुछ पैकिंग वगैरह कर ली तब राइडर भी एकदम टाइम पे एग्जैक्ट आ गए थे, तो वो मैंने राइडर को हैंड ओवर कर दी। ये ज़ोमैटो का ही ऑर्डर था। अभी तो मैं स्विगी के ऑर्डर मैंने बंद ही कर दिए हैं। 5 दिन हो गए, मुझे कोई रेजोल्यूशन नहीं मिला है, ना ही रिफ़ंड मिला है, तो मैं स्विगी का आउटलेट इसलिए चालू नहीं कर रही हूँ। और फिर डायरेक्ट शाम को मुझे एक ये वाइट सॉस नूडल्स का ऑर्डर आया था। ये भी मेरे नियर बाय लोकल एरिया का ही ऑर्डर था, लेकिन इसका राइडर काफ़ी लेट से आया था। बना कर मैंने रेडी भी कर दिया था, लेकिन राइडर असाइन ही नहीं हुआ था। तो फिर उसके बाद में ये ऑर्डर डेफिनेटली आज लेट पहुंचा होगा कस्टमर के पास में। बना के मैंने राइडर को हैंड ओवर कर दिया। एकदम अच्छे से मैंने डबल टेप से पैकिंग की थी ताकि वाइट सॉस बिल्कुल भी लीक ना हो। और फिर रात में 10 बजे के करीब मुझे एक पालक पनीर का ऑर्डर आया था और 3 रोटी का भी ऑर्डर आ गया था। ये भी बना के मैंने राइडर को हैंड ओवर कर दिया। उसके बाद में मैंने क्लीनिंग में लग गई। यहाँ पे काफ़ी सारे बर्तन थे, सब कुछ क्लीन करके, बच्चों को खाना पीना खिला कर वो उनके वापस से बर्तन निकले, फिर वो सब भी क्लीन करके सारे कपड़े में वॉशिंग मशीन से निकाल के उनको बालकनी में ड्राई करने के लिए चली गई। फिर मुझे कपड़े भी प्रेस करने थे क्योंकि हमारा प्रेस वाला भी गाँव गया है, तो इसके लिए वो सब कुछ मैं घर में ही कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने सब कुछ क्लीन कर लिया, सिंक वगैरह क्लीन कर लिया। और इसके बाद में मुझे रोटी का ऑर्डर आया था। पालक पनीर का ऑर्डर पहले आया था, वो बना के मैंने हैंड ओवर कर दिया था। और फिर मुझे रोटी का ऑर्डर आया था, तो यहाँ पे कपड़े वगैरह जब मैंने बालकनी में अच्छे से फैला दिए, उसके बाद में मैंने रोटी बना